हम सब ने एक बात बार बार सुनी कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया। हमने किताबों में पढ़ा और स्कूल के लेक्चर्स में सुना कि कोलंबस ने ही सबसे पहले जाकर अमेरिका की सरजमीन को तलाश किया और दरियाफ्त किया। लेकिन क्या ये सच है या ये तारीख का बहुत बड़ा फरेब है और हम लोगों को सच से दूर रखा गया? और वो ये है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कोलंबस से कई सैकड़ों साल पहले मुसलमान मल्लाह अमेरिका पहुंच चुके थे, लेकिन तारीख के औराक में से इनका नाम मिटा दिया गया और यूरोप ने अपने लोगों को हीरो बनाया और मुसलमानों की कुर्बानियों को दफन कर दिया। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में जब फतूहात का आगाज हुआ तो लोग ये समझते थे कि मुसलमान सिर्फ गोरों पर लड़ने वाले लोग हैं या मैदान जंग में अपनी ताकत के जोहर दिखाने वाले हैं, लेकिन मुसलमानों ने समुंदर पर भी हुकूमत की। बनु उमैया के दौर में एक बेहतरीन बहरी बेड़ा तैयार किया गया और मुसलमानों की बरी निज़ाम का तो आगाज़ बहुत पहले से हो चुका था, लेकिन बहरी निज़ाम का आगाज़ खिलाफत राशिदा के दौर में किया गया। ये वो वक्त था जब समुंदर के ऊपर एक सल्तनत की हुकूमत थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर। वो पूरे समुंदर के ऊपर उस वक्त राज कर रहे थे, जहां तक पानी की सरहदें मौजूद थी। मुसलमान आए और उनका डट से मुकाबला किया और रोमियों को पीछे धकेल दिया। ये वो वक्त था जब समुंदर की फौज और समुद्री निज़ाम अपनी इंतहा को पहुंचा और उंदलस यानी मौजूदा स्पेन मुसलमानों के हाथ आया। कुर्तबा, गरनाका और अशबीलिया जैसे इलाके मुसलमानों की हाथ लगे, लेकिन ये सिर्फ इल्मी शहरी ना थे बल्कि बहरी मराकज़ भी थे। उधर शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की बंदरगाहें मौजूद थीं। एक तरफ अलजायर और दूसरी तरफ तेनवस की बंदरगाहें मौजूद थी जो मुसलमानों की बहरी अड्डे माने जाते थे। यूरोप के लोग उस वक्त समुंदर से डरते थे। वो समुंदर को अटलांटिक ओशन यानी बहरे जुल्मात कहा करते थे। बहरे जुल्मात का मतलब अंधेरों का समुंदर। यूरोप के लोगों का मानना था कि ये एक ऐसा समुंदर है कि जिसके अंदर अगर कोई भी जहाज जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर जाने वाली चीज का अंजाम एक ही होगा, मौत। लेकिन मुसलमान इन सब चीज़ों से नहीं डरते थे, ना वो तूफानों से डरते थे। वो नए नए रास्तों को ढूंढते थे। यही चीज़ और यही जुर्रत मुसलमानों को आगे चलकर अमेरिका तक ले गई। अब आइए उन मुसलमानों की तरफ जो बहरे उकियानूस यानी बहरे जुल्मात अटलांटिक ओशन की तरफ गए। 10वीं सदी के मुअर्रिख अल मसूदी लिखते हैं कि मुसलमानों के अंदर एक नौजवान जहाज रानी का बहुत शौक रखता था। वो नौजवान एक लंबे सफ़र के लिए अकेला ही निकल गया और एक छोटी सी कश्ती में उसने अपने सफ़र को जारी रखा और काफ़ी दिनों की और महीनों की मसाफत तय करते हुए वो एक जजीरे पर जा पहुंचा जो इंतहाई ज़रखेज़ था। वहाँ पर पहले से लोग आबाद थे। मुअर्रिख ने इसको लिखा कि वो जगह कोई और नहीं थी, वो थी अमेरिका। फिर 12वीं सदी के जिग्राफिया दान अल शरीफ अल अदरीसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्हों के बनाए गए नक्शे दुनिया भर के सबसे बेहतरीन नक्शे उस वक़्त में माने जाते थे। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान मल्लाह बहरे उकियानूस जुल्मात के अंदर चले गए और कुछ वापस आ गए और कुछ वापस ना आए, मगर जो मुसलमान वापस आए उन्होंने आकर एक ज़मीन का जिक्र किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो ज़मीन अमेरिका ही थी। उंदलस के मुसलमानों में सफ़र करने की, बहरी सफ़र करने की रवायत सिर्फ एक तजारत तक महदूद ना थी। वो लोग तजस्सुस और नई नई चीज़ों को जानने के बहुत ही मतलाशी होते थे। उनके बहुत ज़्यादा सफ़र मुसलमानों ने इसलिए किए कि हम समुंदर के राज़ों को जान सकें। क्योंकि दूसरी जानब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। यूरोप के लोग देहात और शहरों से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे, जबकि मुसलमान इन सब रस्तों को पार करते हुए एक नई दुनिया में जा बसे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुसलमान हकीकी तौर पर अंग्रेज़ों से पहले अमेरिका पहुँच चुके थे? तो उसका जवाब ये है कि उस वक़्त उंदलस के एक मशहूर मुसलमान मल्लाह अबू बकर बिन उमर ने बहरे उकियानूस की जानिब सफ़र को शुरू किया, लेकिन उन्होंने सफ़र को शुरू कर दिया, वापस कभी नहीं आए। मुअर्रिखीन का मानना है कि वो अमेरिका की सरजमीन पर जाकर ही रुक गए। इसी तरह दूसरी जानब
अफ्रीका के एक बादशाह ने एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया और उसको भी बहरे जुल्मात की जानिब भेजा, और वो भी मुमकिना तौर पर अमेरिका की सरजमीन पर पहुंच गया था। अब आते हैं सबसे ठोस सबूत की तरफ। तारीख ने जिसको बताया हीरो कोलंबस, जो वहां पर पहुंच चुका और अमेरिका की ज़मीन को दरियाफ्त किया। कोलंबस ने अपनी डायरी के अंदर लिखा कि जब मैं अमेरिका की सरजमीन पर उतरा तो वहां पर कुछ लोग आबाद थे जिनके लिबास अरबी थे, जिनकी बोलचाल अरबी थी। ये एक ऐसा सबूत है जो इस बात को वाज़िया करता है कि मुसलमानों के असरात उस ज़मीन पर कोलंबस के पहुंचने से पहले मौजूद थे। अब आते हैं कोलंबस के कारनामे के ऊपर। 1492 में कोलंबस बहरे उकियानूस की तरफ निकला और उसको अबूर करता हुआ चला गया। एक बात काबिले गौर है इधर के कोलंबस जिन रास्तों से होता हुआ गया वो रास्ते उसने मुसलमान मल्लाहों के नक्शों से हासिल किए, और उसके जहाज़ में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो मुसलमान मल्लाहों के साथ सफ़र करते थे और इन रास्तों की जांच पड़ताल करते थे। कोलंबस महज एक खुशकिस्मत इंसान था, लेकिन तारीख ने उसको हीरो बनाकर पेश किया। यूरोप के लोगों ने उसको अपना निजात दहिंदा बनाकर पेश किया, लेकिन मुसलमानों ने असल में अपने हकीकी हीरोज़ को नहीं पहचाना। कोलंबस वहाँ महज लूट मार की गर्ज से गया, मुकामी लोगों को गुलाम बना लिया गया और उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। इस तरह मुकामी लोगों की तहजीब दुनिया के ऊपर मिटा ही दी गई और वहाँ पर एक नई रियासत का आगाज़ कर दिया गया। व्यूअर्स, मुसलमान सदियों पहले पहुँच गए, लेकिन कोलंबस बाद में गया। मुसलमान इल्म जस्तजू और शहरों को बसाने के लिए गए। कोलंबस लूट मार और जबर का निज़ाम कायम करने के लिए गया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने ये ज़्यादती की, और ज़्यादातर तारीख लिखने वालों में यूरोपी शामिल थे। उन्होंने कोलंबस को हीरो बना दिया और मुसलमानों की कारनामों को दफन कर दिया। आज हमें अपने हीरोज़ को याद करना चाहिए और इस बात को जान लेना चाहिए कि दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने पूरे बहरे उकियानूस पर हुकूमत की है तो वो मुसलमान ही थे। सब्सक्राइब।